वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुल नबिय्युल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। एक बुजुर्ग दोपहर के वक्त रेगिस्तानी इलाके से गुजर रहे थे। नमाज का टाइम हुआ मगर पानी नहीं था। इन बुजुर्ग ने बड़ी तलाश की कि मुझे कहीं पानी से मिल जाए, मुझे प्यास भी लगी है और नमाज भी पढ़। इन बुजुर्गों को दूर एक कुआं नजर आया। कुएं के करीब पानी तो था मगर पानी कैसे निकाले? जरिए नहीं था, रस्सी नहीं थी, कोई बर्तन नहीं था। एक छोटी सी बच्ची आई। उस बच्ची ने उस बुजुर्ग से, उन वली से हज़रत सुलेमान जुज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया, बाबा जी आप क्यों परेशान? उस बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया, मुझे पानी की जरूरत है। उस छोटी सी बच्ची ने कुएं के अंदर अपना थूक डाल दिया। थूक और जब कुएं के अंदर उस बच्ची का थूक गिरा तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आना शुरू हो गया। पानी इतना ऊपर आया कि उन बुजुर्ग ने पानी भी पिया और वुजू भी किया। इस बच्चे में कमाल कहां से आया? इसके थूक में इतना कमाल है। ये करती क्या है? बच्ची और बच्चा ज्यादातर खेलते हैं। बेटा क्या करती हो? सुनोगे क्या करती थी? बच्ची थी, बालिग नहीं थी। उस बच्ची ने जवाब दिया, मैं उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ नबी पाक पर दुरूद पढ़ती थी। अल्लाह करी सारा दिन मिला, सारा दिन गुजर गया। सोचना चाहिए कि मैंने आज के दिन कितना दुरूद पाक अपने नबी पाक पर पढ़ा। अल्लाह करीम मुझे भी और आपको भी, हम सबको कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माइज़िल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये दरबार शरीफ है और ये दरबार हज़रत ख्वाजा सूफी अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह याक़ूबी रहमतुल्लाह अलैह का है। इनके कुर्ब में बैठे हैं और इनके सज्जादा नशीन हज़रत ख्वाजा सूफी अब्दुल वहाब शाह याक़ूबी रज़्ज़ाक़ी दामत बरकातुहुल आलिया, उनके ज़ेर सदारत ये महफिलें होती हैं। शुक्रिया अदा करूं, बहुत 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 शुक्रिया कि हर महफिल में मुझे मदऊ करते हैं, बुलाते हैं। इनकी बड़ी मेहरबानी है, इनकी शफ़क़त है, इनकी मोहब्बत है, इनकी उल्फत है कि बुला लेते हैं। और इसमें बड़ा अहम किरदार हमारे कारी सोहेल का भी है, जो कि इस मदरसे के नाज़िम आला भी हैं। तो जो अच्छा काम करता है उसका नाम तो लेना चाहिए। तो अल्लाह करीम इस मज़ार और साहिब मज़ार सज्जादा नशीन को भी और इनके तमाम मुरीदीन को दीन और दुनिया की तमाम बरकतों से माला माल फरमाए। मुझे जो मौजूद दिया है वो कुरान पाक दिया। मैं सीधा सीधा बातें आपसे करूंगा। मुझे 40 मिनट का वक्त दिया। आप जितने भी हैं बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिए। 23 साल और 9 महीने में ये कुरान नाजिल हुआ। मैंने कुछ अर्ज किया, याद 23 साल और 9 महीने में ये पूरा कुरान नाजिल हुआ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुरान पाक में अभी सिपारे बन गए। आपको मालूम है कितने सिपारे? 30 हैं। आपको ये बताता बस चलूं कि कुरान के पहले सिपारे नहीं थे। कुरान एक किताब की सूरत में था। दूसरी चेंजिंग आई, सिपारे बना दिए गए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरी बात, इसके 30 पारे क्यों बनाए? 32 क्यों नहीं बनाए? किसी फिरके का ये अकीदा भी है कि ये 20 सिपारे, 10 बकरी खा गई। 30 पारे इसलिए कि जो जन्नत में जाएगा अल्लाह की रहमत से उसकी उम्र भी 30 साल हो और वो सारी उम्र 30 साल का रहेगा। चौथी बात, कुरान मजीद सीखना पड़ता है। ये कुरान का मुआज़ा, इसको करीब करोगे ये करीब हो जाएगा, इसको दूर करोगे ये दूर हो जाएगा। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तकरीबन मुझे बताया गया कि यहाँ बच्चे मुदर्रिसीन हैं, 13 क्लासें लगती हैं और 500 तलबा ज़ेर तालीम है। सुभान अल्लाह कहने पे पाबंदी तो नहीं है? बता दो ताकि मैं नहीं बोलूं, आपसे नहीं बोलूं ना कि पाबंदी है। 500 तलबा ज़ेर तालीम है और ये निजाम चल रहा है। आज कुछ बच्चों को सनद भी दी जाएगी जिन्होंने तकमील कुरान कर दिया।
नाजरा किया हो या हिफ्ज किया हो, लेकिन सनद मिलेगी। मैं तमाम इंतजामिया का और बिलखुसूस सज्जादा नसीन का शुक्रगुजार हूं कि हर महफिल में ये मुझे ये मदऊ करते हैं और आप मुझे देखते चले आ रहे हैं और मैं आपको देखता हुआ चला आ रहा हूं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस सुना रहा हूं। तुम में से बेहतरीन वो है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बेहतरीन। नंबर 2, जब तुम्हारे पास रिस्क की तंगी आ जाए, रिस्क तंगी आ जाए, और जब रिस्क की तंगी आ जाए तो तुम कुरान पढ़ा करो, और जब तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह तुम्हें वहां से रिस्क देगा जहां से तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। नंबर 3, रूह निकलते वक्त मैयत के करीब कुरान पढ़ो। जब तुम कुरान पढ़ोगे तो उसकी रूह आसानी से निकल जाएगी। नंबर 4, जब रूह निकलते वक्त मैयत के करीब कुरान पढ़ा जाए तो रहमत के फरिश्ते आते हैं। ये मैंने 4 हदीसें आपको सुना दी। और नंबर 5, हम पंचतन वाले हैं ना, हम तो निस्बत वाले हैं। और 5वीं हदीस ये है कि जो कुरान पाक एक हरफ पढ़ता है, एक, उसको 10 नेकियां मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सुनिएगा, हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल की एक बहुत बड़ी करामत, अजीम करामत है, शान वाली करामत है। जब ये घोड़े या सवारी पर सवार होते थे ना, तो सवारी की रिकाब होती है, उसमें पांव डालना पड़ता है। जब पहला पांव रिकाब में डालते तो अलहम्द शुरू कर देते, और जब सवारी पर सवार हो जाते पूरा कुरान खत्म कर देते थे। ये इनकी करामत, एक ही ज़बान, एक ही कलाम, इतनी जल्दी कुरान कैसे पढ़ लिया, 30 सिपारों का कुरान कैसे खत्म कर लिया। उलमाए कराम फरमाते हैं कि हज़रत अली का रुआ रुआ कुरान पढ़ता था। जी हाँ, क्योंकि अली कुरान से है और कुरान अली से है। जभी तो इमाम हुसैन का फरमान है कि मेरी शहादत के बाद भी मेरे कटे हुए सर से सुनना कुरान की आवाज ही आई। ये कुरान की शहदाई है, कुरान पढ़ा करते थे। अब कुरान बड़ी अज़मत वाली किताब है। मैं कुछ मसाइल भी बताऊंगा आपको। मसाइल ये हैं, पंचायत, जिरगा, निकाह, तलाक, बीच में कुरान शामिल कर देते हैं। कुरान पे हाथ रखते हैं। वुज़ू है आपका, नापाक तो नहीं छू सकता ना, बगैर वुज़ू के भी आप कुरान को नहीं छू सकते। जिसपे गुस्ल फर्ज हो वो पढ़ भी नहीं सकता। आज जिसका वुज़ू नहीं है वो ज़बानी पढ़ सकता मगर छू नहीं सकता। जो झूठी कसम खाता, कसम से, ये कसम है, जिसने झूठी कसम खाई, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान है, अल्लाह करीम उसे जहन्नम के खोलते हुए पानी में होता देगा।
ये झूठी कस्में खाने वाला, और जो झूठी कस्में खाता है उसके रिश्क में तंगी आ जाती है, वो दर दर का मोहताज हो जाता है। ये बच्चे हैं, इन बच्चों को देखकर मुझे एक बात याद आ गई। पीराने पीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुब्हानी, किंदील नौरानी, शाहबाद मकानी, गौस समदानी, पीर लासानी, पीर पीरा, मीरे मीरा, हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, अल हसन वल हुसैनी, अल मारूफ गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र में पूरा कुरान पढ़ लिया था। समझे बेटा? 4 साल, 18 ये हिफ्ज करके आए, दुनिया में आए 18 पारे हिफ्ज करके आए। और जब 18 पारे हिफ्ज किए तो उस्ताद ने पूछा, बेटा कहाँ, कौन से मदरसे में पढ़ा है, कौन से दारुल उलूम में पढ़ा है, कौन सी जामिया में पढ़ा है? मेरे पीर साहब ने फरमाया, मैंने किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, मेरी माँ को 18 पारे याद थे, वो पढ़ती थी, मुझे सुन सुन कर याद सुन 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 कर जो माँ के पेट में 18 पारे हिफ्ज करे, उन्हें कुरान से कितनी मोहब्बत होती, उनसे उनको कुरान से कितनी उल्फत होगी। कुरान की तिलावत छोड़ दी, कुरान को चूमना छोड़ दिया। आइए सुनिएगा, आपको कुरान पढ़ना नहीं आता ना, तो आप एक रिवायत सुनिएगा। जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, अखबार पढ़ना आता है, इंग्लिश पढ़ना, मैसेज पढ़ना, जी हाँ, कुरान पढ़ने नहीं आता, चाहे वो मर्द तो या औरत। कुरान किस लिए आया, ये किस लिए आया दुनिया में, इसकी वजह क्या है? कुरान पे हाथ रखना, कुरान ख्वानी करानी है भाई। मैंने आज दुकान खोली, कुरान ख्वानी है, मेरा घर बना है, कुरान ख्वानी है। क्या आप कर रहे हो भाई? कुरान ख्वानी का इसके लिए आया है कि नई दुकान खोले तो कुरान ख्वानी करवाओ, नया घर खरीदो तो कुरान ख्वानी कराओ, अच्छी बात है, मगर कुरान सिर्फ इसके लिए नाजिल नहीं हुआ। आपके पास अगर किसी का मैसेज आ जाए, आप उसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? बोले पढ़ते हैं ना। ये रब का मैसेज है, ये अल्लाह का मैसेज है, इसको पढ़ो तो सही क्या लिखा है, इसको समझो तो सही क्या लिखा है। एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में बैठे कुरान की तिलावत करने लगे। जब घर में कुरान की तिलावत करने लगे तो चांद नीचे आ गया, नूर ही नूर फैल गया। उनके पास जो जानवर थे वो उछलने लगे। सरकार की बारगाह में अर्ज किया, आका जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ जरा चांद नीचे की तरफ आ जाता है, घर में नूर ही नूर, जानवर जो है ना वो झूमने लगते हैं। मेरे आका करीम फरमाते हैं, तुम्हारे कुरान को फरिश्ते सुनने आते हैं। ये कुरान और 18 पारे हिफ्ज करने वाले पीराने पीर, सुभान अल्लाह। 4 साल की उम्र में जब गए, ये बच्चे आते हैं यहाँ पर, कोई अब्बू छोड़ने आता है तो कोई अम्मी छोड़ने आती होगी, कोई वैगन में आता होगा तो कोई किसी के साथ आता होगा, लेकिन वली वली होता है। वली की शान क्या है? मेरे पीराने पीर से पूछा, आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं? आप खुद ही फरमाते हैं कि जब मैं 4 साल की उम्र में मदरसे जाता था ना, मदरसे जाता था, कोई छोड़ने नहीं जाता था मुझे। मेरे अब्बू तो नहीं थे दुनिया में, मेरी अम्मी पर्दा करती थी, अकेले मदरसे जाता, आसमान से फरिश्ता जमीन पर आता
और ऐलान करता रास्ता छोड़ दो रास्ता, अल्लाह का वली आ रहा है। तब मुझे उस दिन से पता चला है कि मैं अल्लाह का वली हूं। अब ये वली की शान है। अब बाप का इंतकाल हो गया, ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान गए। मुझे इशारा कर देना, ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान गए, एक कब्र पे अजाब हो रहा है। बच्चों जरा गौर से सुनिएगा। थोड़ी देर के बाद ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उस कब्र पर आए तो देखा उस कब्र पे रहमत की बरसात हो रही है। और जब रहमत की बरसात हो रही है तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अल्लाह अभी कुछ देर पहले तो यहाँ अज़ाब हो रहा था, अब तेरी रहमत बरस रही है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब ये मरा तो उसकी बीवी उम्मीद से थी। जब बीवी उम्मीद से थी, ये तो मर गया, इसके यहाँ बेटा हुआ, बेटा पलता रहा, बड़ा हो गया। आज इसकी बीवी ने उस बच्चे को मदरसे भेजा। जब उसको मदरसे भेजा तो कारी साहब सबसे पहले पढ़ाते हैं बिस्मिल्लाह। कारी साहब ने इसको पढ़ाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमत जोश में आई कि मैं इसके बाप को अजाब कैसे दे सकता हूँ, जिसका बेटा मुझे अर्रहमान अर्रहीम कह रहा है। बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बाप बख्शा गया। एक और रिवायत सुनाता हूँ, दिल के कानों से सुनिए। और ये रिवायत तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। जब कोई बच्चा कुरान पाक पढ़ ले, आप कहते हैं, बाद लोग कहते हैं मौलवी मदरसे की रोटियां खाएगा, इंजीनियर डॉक्टर। मैंने आज तक ये सारे बड़े बैठे हुए हैं, अगर इनके इल्म में हो तो मुझे बताए, आज तक किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की है? किसी आलिम दीन ने खुदकुशी की है? नहीं। डॉक्टर, इंजीनियर, खुदकुशियां। ये बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान तहजीब सिखाता है, कुरान अदब सिखाता है, इल्म दीन सीख रहा है। ये बच्चे आपको धक्का देके घर से बाहर नहीं निकालेंगे कि कुरान का ये दर्स है। तो किसी आलिम दीन ने आज तक दुनिया बीत गई, किसी ने भी आज तक ये नहीं सुना, ना आपने अखबार में पढ़ा होगा, ना मीडिया, किसी आलिम दीन ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी वही करता है जो दुनियावी तालीम, स्कूल की तालीम मना। ये याद रखना, मदरसे की रोटियां तोड़ी नहीं जाती, रिस्क अल्लाह ही देता है, लेकिन मदरसे की बरकत से उसके रिस्क में फरावानी हो जाती है। जी हाँ, आप जितने यहाँ बैठे हैं मेरी तरफ मुतवज्जह हो जाए, बस मैं मुख्तसर आपसे कुरान के मुतालिक बात कर रहा हूँ। कुरान मैंने कुछ और भी हदीसें सुनानी थी, लेकिन मुझे इशारा मिल चुका है। जाहिर है मैनेजमेंट है, एक मैनेजमेंट के तहत जब महफिल चलती है तो वक्त मुनासिब पर खत्म होता है। बस एक रिवायत, एक बात आपसे कहता हुआ चलूंगा। कुरान पाक को चूमना, कुरान पाक को चेहरे से लगाना, कुरान पाक की तिलावत करते करते शहीद हो जाना, ये हज़रत उस्मान गनी की सुन्नत है। ये पढ़ने आ रहा है। इनके माँ बाप, मेरे आका करीम ने फरमाया कि जिसके बेटे ने कुरान पढ़ा
बेटे ने या बेटी ने कुरान पढ़ा, कयामत के दिन उनके माँ बाप को जन्नत का ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। 40 गज 80 गज का प्लाट, ये तो आरजी प्लाट है, खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसका बेटा, जिसका बच्चा कुरान पढ़े ना, अल्लाह की रहमत से जब ये जन्नत में जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा रुक जा। बेटा सुन रहे हो, अल्लाह फरमाएगा रुक जा, कुरान पढ़, बंदे कुरान पढ़। दुनिया में कारी साहब सुना करते थे, आज अल्लाह सुनेगा। कुरान पढ़ता जा, कदम बढ़ाता जा, कुरान पढ़ता जा, कदम चलाता जा। अलिफ लाम मीम से लेकर वन, जब ये कुरान पढ़ेगा, जब ये कुरान खत्म कर देगा, अल्लाह फरमाएगा कितना सफर तय किया तुमने, पीछे मुड़कर तो देखो। जब ये पीछे मुड़कर देखेगा तो इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह फरमाएगा तेरी हो गई है। कैसी बताओ, ऐसी बरकतें स्कूल के तालीम में है। स्कूल के तालीम में आप देखते हैं बच्चे सिगरेट भी पीते हैं, स्कूल के तालीम में बच्चे पता नहीं क्या कुछ करते हैं। लेकिन एक बात बताता बचा रहा हूँ, मैं मुदर्रिस साहब को भी, नाज़िम आला को भी, सज्जादा नशीन को भी, सबको एक खुशखबरी सुनाता बजा रहा हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। जो किसी मोमिन का दिल खुश रखता है उसको 60 साल की इबादत का सवाब मिलता है। मेरे आका करीम ने फरमाया कि जो कुरान पढ़ ले वो अकेले जन्नत में नहीं जाएगा, वो अकेले जन्नत में नहीं जाएगा। सुन लो बेटा, अम्मी अब्बू अपने घर में से 10 अफराद ये हाफिज़ कुरान हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएगा। ये है कुरान की बरकत, ये है कुरान की अज़मत। अल्लाह करीम से दुआ है कि जो कुछ हमने सुना, कुरान पाक की अज़मत अल्लाह हमारे दिलों में रासिख फरमाए। कम से कम एक रुकू जो पढ़ना जानते वो पढ़ें, और जो पढ़ना नहीं जानते वो पढ़ना सीखें। मदरसा लगता है यहाँ पर आए, कुरान सिखाया जाता है। अल्लाह करीम से दुआ है कि हमने जो कुछ भी सुना, इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग।